सर, कर्नाटक के हवाले से 2 दिन पहले ऐसी खबर आई कि हिजाब पर से बैन हटा लिया गया, लेकिन कल फिर मुख्यमंत्री के हवाले से ये बात हुई कि हम विचार कर रहे हैं। 7 महीने हो गए हैं सरकार के बने हुए और चुनाव में 7 महीने हुए हैं, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा ख़त्म, बर्खास्त, कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते हैं और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोर शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहाँ पर सिद्धरामैया के लिए। अब वो लोग खामोश क्यों हैं? जो लोग हमको गुस्सा करते थे, हम पर तनकीद करते थे, अब वो बोले ना भाई, आपने इनके लिए प्रचार किया, इनको आपने सत्ता दी, तो इनको चाहिए। इनका मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से पसोपेश कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। जनसभा में एक बात बोलते कि जिसको जो खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, और फिर फौरन एक आधे घंटे के बाद बोलते नहीं, अभी तो हम फैसला नहीं लिए। तो हम कर्नाटका के कांग्रेस सरकार से, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि आप फौरन अपनी सरकार से एक ऑर्डर निकालिए जिसमें ये जो हिजाब पर पाबंदी उसको ख़त्म करिए। भाई, हिजाब पहनकर भी लड़कियां पढ़ना चाह रही है, उनका तालीम मुतासिर हो रही है, उनकी शिक्षा मुतासिर हो रही है, और क्यों उनको आप रोक रहे हैं हायर एजुकेशन में तालीम हासिल करने से? सर, जो सीवान वाला इशू है, इस पर आपने ट्वीट भी किया था। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही अभी। और ये मैं नहीं, आप एनसीआरबी का 2022 का डेटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा मर्डर अगर कहीं पर हुए तो बिहार में हुए। हर तरह के क्राइम वहाँ पर हो रहे हैं, और वहाँ की जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, ये दोनों ये जो लॉलेसनेस हो रहा है उसको रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आप देखिए कि आरिफ जमाल को उसकी औलाद के सामने मार देना, ये बताइए कितनी बुरी बात है, और अब तक आप उन कातिलों को नहीं पकड़ते हैं। नवंबर में समस्तीपुर में एक ही घर है भगीरथपुर गांव में मुसलमान का, उसको डराकर घर को जलाकर उसको भगा दिए। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने में नाकाम हुई। जुलाई 2023 में पुलिस खुर्शीद आलम को, सोनी कुमार शाह को, जो बिजली नहीं आ रही थी, कटिहार में गोली मारकर उनको मार दिया। जून 2023 में मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, एक 55 साल ट्रक ड्राइवर था, उसको सारण में मॉब लिंच कर दिया गया पुलिस की मौजूदगी में। खुद एक कैलाश महतो हैं, अप्रैल में बिहार के जेडीयू के लीडर हैं, उनकी हत्या कर दी गई। अप्रैल में रामनवमी प्रोसेशन हुआ, सासाराम में, नालंदा में घरों को लूटा गया। बेगूसराय में 2 माइनर गर्ल्स थी, 6 और 7 साल की, वहाँ पर इनसे होली के दिन कुछ बदतमीजी की गई। फिर धारवाड़ा विलेज, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 लोगों को पुलिस की मौजूदगी में से लाउड स्पीकर लगाए मस्जिद पर, तो आपने उनको मारा पीटा। नसीब कुरैशी है, छपरा बिहार में मार्च 2023 में, उसको ग्रुप ने मुसलमान कहकर उसकी जान ले ली। ये तमाम आप देखिए। फिर एक सैयद सैफुद्दीन जो हैदराबाद का जयपुर एक्सप्रेस में मारा गया था, एक मदद नहीं की आप। हाँ, एक मदद आपने की। असगर अली जो बिहार के थे, जिसमें मरने वाले, जो रहते थे राजस्थान में, उनकी मदद नहीं की। तो आप किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि आप बड़े सेकुलर हैं, आप बीजेपी से मुख्तलिफ हैं, आप नरेंद्र मोदी से आपकी पॉलिसी मुख्तलिफ है? कहाँ है? ये तो सब हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े मार रहे हैं, और अब तक आप पकड़ते नहीं है। तो ये सब वहाँ पर एक लॉलेसनेस बढ़ रहा है, और जो जिसके दिल में आ रहा है कानून अपने हाथ में लेकर ये सब हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है, जुल्म हो रहा है गरीबों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर। तो मैं इसका कंडेम करता हूँ। ये सरासर नाकामी नीतीश कुमार सरकार की, जो आरिफ जमाल को जिन्होंने मारा है। सर, रजौरी और पुंछ में जो घटना घटी, देखिए,
ये जो घटना घटी है ना, इसको जितना भी कंडेम करे कम है, क्योंकि पाकिस्तान से आए टेररिस्ट ने वहाँ पर हमारे इन 4 फौजियों की ना सिर्फ हत्या की, बल्कि उनकी लाशों के ऊपर एक बहुत गंदे अंग्रेजी का लफ्ज़ है डिकैपिटेट कर दिया उसको। इतना बुरा उनका काम किया। हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि भाई आपने तो बड़े बुलंदबान दावे किए थे कि 370 हट गया, अब कोई आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आकर हम हत्या नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। भाई सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कश्मीरी पंडित को तकलीफ दी गई, वो कश्मीर छोड़कर जम्मू जा रहे हैं। अब हमारे ही आर्मी के 4 लोगों की लोग हत्या भी करते हैं, और हत्या करने के बाद ये जो उनकी लाशों से जो हरकत करते हैं वो कंडेमनेबल है। और फिर उसके बाद वहाँ पर 5 गुज्जर बकरावाल लोगों को आप उठाते हैं, उनका 29 सेकंड का वीडियो वायरल होता है जिसमें उनको मारा जा रहा है, उनकी जिस्म पर जख्म है, मिर्ची डाली जा रही है, और 3 मर जाते हैं और 5 अभी अस्पताल में, 3 सीरियस है। ये कैसा होता है बताइए। यही गुज्जर बकरावाल कम्युनिटी के लोग हैं जो हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते रहे और हमारी फौज का साथ देते रहे। आप उन्हीं को एलिनेट कर रहे हैं और सिर्फ कंपनसेशन दे दिए, नौकरी दी। अरे अरेस्ट क्यों नहीं करते उन लोगों को? आपकी कस्टडी में, सरकार की कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के टेररिस्ट आकर 4 सिपाहियों को मारते हैं, उनकी लाशों से इस तरह की हरकत करते हैं, और हम जो है वो उस कम्युनिटी को आइसोलेट करते हैं जो हमेशा हमारे साथ ठहरी पाकिस्तान टेररिस्ट के खिलाफ। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक गुज्जर बकरावाल को एक MP बनाया राज्यसभा में, और फिर आप ये हरकत करते हैं। तो नुकसान तो किसका हो रहा है इसमें? हम ये दोनों वाक़यात की कंडेम करते हैं और सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, और जब तक आफ्सपा रहेगा इन खातियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। Sir, you have tweeted regarding Siwan incident. See, the cold-blooded killing in Siwan of our party president is highly condemnable, and it is very disheartening and very painful that he was murdered right in front of his child. And as of now, when we speak, not a single arrest has been made. There is complete lawlessness in Bihar. I can quote you in November of this year in Samastipur, Bhagirathpur, there was only one Muslim house in a village. His house was burned. The police refused to file an FIR. In June 2023, Muhammad Zahiruddin, a 55-year-old Muslim truck driver, was lynched to death in Bihar, Sasaran district. He was killed in presence of cops in the presence of police. In April, senior Janata Dal leader Kailash Mahato was shot dead in Katihar district. In April of 2023, there was a communal riot when Ram Navami Julus happened in Bihar Sharif, Sasaram, Nalanda. Houses were burned and 100-year-old madrasa was burned. In Begusarai, 2 minor Muslim girls were allegedly raped by a former sarpanch. And then in Bihar, Dharwara village in Sitamarhi district, Muslims were attacked because they had used loudspeakers on the masjid. Naseeb Qureshi was beaten to death in Chhapra, Bihar in March. And the people who killed Naseeb Qureshi, they said he was carrying beef. In Diha village in Gaya, a mob beat Muhammad Babar, Ruknuddin Alam and Muhammad Sajjad. Why? Because they suspected they are thieves. And later on Babar died, he succumbed to his injuries. And then in the Jaipur Express, one Asghar Ali of Bihar, who happened to live in Jaipur, not a single paisa was given by the Bihar government. Whereas in Hyderabad, Saifuddin was given 2 BHK and ex gratia was given to his orphan children. So there is complete lawlessness in Bihar, and it is very unfortunate that Sri Nitish Kumar and the Deputy CM Tejaswi Yadav have completely failed in protecting the minorities in Bihar. There's completely lawlessness, and then they talk about secularism. What is the difference between them and Narendra Modi and BJP? Please tell me. If you're not able to protect the life and limb of the minorities, if you're not able to ensure that rule of law is implemented.